इंतजामिया ने मेंढर के सदर बस अड्डा पर वाटर कूलर नस्ब किया। मुकामी शहरियों ने इंतजामिया के इक़दामात को सराहा। जी बताएं शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सबसे पहले क्या मीडिया हज़रात जो है वक्तन ब वक्तन हमारे इन गरीब मुहसिन भाइयों की आवाज़ जो है आला सतह तक पहुंचाते हैं और हमारी जो इंतज़ामिया है वो भी आवाज़ इनकी सुनती है इंशाअल्लाह, और हमें उम्मीद है कि वो सुनती रहेगी। देखिए आज हमने आपको यहाँ पर स्टैंड के ऊपर हमने इसलिए आपको तकलीफ़ दी कि यहाँ पर जो है मेन एक वीडियो साहब और एसडीएम साहब के बदौलत में जो है यहाँ पर एक हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था वाटर कूलर लगाने के लिए और यहाँ पर ड्रेन साफ़ करने के लिए। यहाँ पर वाटर कूलर भी लगाया गया है हमारे पैसेंजर्स के लिए और हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए। पानी की जो है बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है। और दूसरा जो हमारी नालियाँ जो ड्रेन थी हमारी, ये हमने फ़ोन किया वीडियो साहब को और सेक्रेटरी पंचायत को, और उन्होंने हमारी ये ड्रेन भी जो है बड़ी अच्छे तरीके से सफाई करवा दी। और आजकल जो है मैक्सिमम हमारे स्टैंड का जो है बहुत ही अच्छा निज़ाम है और बहुत अच्छे तरीके से हमारी साफ़ सुथरा सफाई वाला स्टेशन है आजकल। और मैं आपके माध्यम से एसडीएम मेंढर इमरान कटारिया साहब और वीडियो मेंढर इरफान साहब का और ख़ासकर डीसी पुंछ यासीन चौधरी साहब का मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, और उनकी तरफ से मेंढर की जो ज़िला इंतज़ामिया है मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने हमारे मेंढर स्टैंड के अंदर जो है हालात ठीक किए हैं। और हमारे स्टैंड के अंदर बहुत गंदगी के डैम पड़े रहते थे, लेकिन आज दो महीने से कम यहाँ पर सफाई का एक बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है। सफाई कर्मचारी जो हैं बहुत अच्छे तरीके से सफाई कर रहे हैं। खासकर हमारी ड्रेन का सिस्टम जो बिगड़ा हुआ था वो बहुत अच्छा किया है। दूसरा हम आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट, कंट्रैक्टर एसोसिएशन मेंढर का इजलास सब डिवीजन मेंढर में तरक्याती मंसूबों में फ़आलियत लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का किया अहद। देखिए हमारा 1 साल पहले से ही एक नया डिवीज़न यहाँ खुला है। उस ज़माने में हमारी यहाँ एसोसिएशन नई सिरे से बनी और हमारा ये मकसद था कि भाई हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट के जो काम टेंडर हो रहे हैं इनको अच्छी क्वालिटी में किया जाए, अच्छे रेट पर जो किया जाए। लेकिन बीच में यहाँ जो बिलो रेट पर काम हुए हैं जिसकी वजह से जो है वो कामों की क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो मुस्बत नहीं हो सकी। इस सिलसिले में हमारे यहाँ साथियों ने जो एक मीटिंग रखी कि भाई आगे जो है वो एक प्रोग्राम हमने जो है वो किस तरीके से काम करने हैं, अच्छे रेट में काम करने हैं, जिसमें हमारी सरकार ने भी जो फंडिंग कर दी और फंडिंग के साथ साथ उसने समझो सरकार ने एक प्लेंटी भी रखी है कि भाई जो बिलो रेट काम करेगा उसको एक्स्ट्रा सीडीआर या एफडीआर, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि अच्छे रेट पर काम करके जो है वो कामों की क्वांटिटी और क्वालिटी जो है वो अच्छी निकले। यहाँ इस सिलसिले में आज हमारी तफसीलन और मेंढर के चीदा जितने भी हमारे ठेकेदार हजरात थे वो खाली ठेकेदार ही नहीं बल्कि समाज के एक आला मकाम रखने वाले सियासी समाजी लोग यहाँ हाजिर थे। सभी ने ये तय पाया है कि नेक्स्ट हमारी जो टेंडरिंग होगी वो इंशाल्लाह बिलो रेट पर नहीं होगी। सभी जितने भी ठेकेदार हैं उन्होंने एक और अच्छा काम करें, मेयारी और स्टैंडर्ड का काम होना चाहिए। अगर सरकार पैसे दे रही है तो फिर ये है कि राइट है आपका, आप अच्छे रेट पे काम लें और अच्छा काम करें। और जहां पर जरूरत होगी डी क्लास से लेके ए क्लास तक हमारी जो कमेटी है, जो एसोसिएशन है, वो पूरा ध्यान रखेगी उसका। और जो है वो मैं ये कहूंगा कि यहाँ से लेके सेक्रेटरीट तक जो है वो पूरी जिम्मेदारी रहेगी एसोसिएशन की कि किसी आदमी को किसी जगह पे कोई भी ताकि कोई तकलीफ ना आए। अगर कहीं पे किसी आदमी को कोई परेशानी आती है तो उसमें एसोसिएशन जो है उसका भरपूर साथ देगी। और इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि जो गैर मेयारी काम इससे पहले हुए हैं, मनापली के जरिए हुए हैं, कोई राजौरी से चाहे कोई कंट्रैक्टर हो चाहे पुंछ से हो, जो उन लोगों ने किया है वो आज के बाद ना हम होने देंगे ना होगा। और इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि भाई डिपार्टमेंट जरा कान खोल के सुन ले कि भाई जो काम ऑलरेडी
जो काम ऑलरेडी 2008, 2010 या 2014 से लेके 2020-21 तक जो हुए हैं, किसी तरीका से वो काम वहां पर रुक के जाके और उसके बाद उसकी फंडिंग नहीं आई। आज अगर कोई नाबार्ड में उसको प्रोजेक्ट चला जाता है या पीएमजीएसवाई में, कम से कम उसमें देखें कि जो पहले उसमें पैसा इन्वेस्ट हुआ है उसको डिडक्ट करें और उसके बाद जो नया काम हुआ है उसके जो है वो पेमेंट करें। लिहाजा यहाँ रवाज ये है कि जो भी है सो इसीलिए बाहर के कंट्रैक्टर जो यहाँ पे आते हैं कि बिलो रेट पे वो काम लेते हैं और जितनी पहले रोडों का काम होता है वो पैसा जो है वो जितनी क्वांटिटी उसमें काम हुआ वो डिडक्ट करते नहीं और नए सिरे से फिर बिल सबमिट कर देते हैं। हम उनको भी वाज़ेह करना चाहते हैं और खुसूसन सब डिवीजन अमेंडमेंट के एक्शन को भी ये कह देना चाहते हैं कि ये काफी सारी भूलें आपसे पहले हुई हैं, लेकिन अब इन भूलों का जो है वो एहतसाब होगा और हिसाब होगा। हम एक चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अतुल टूडू ने डिविजनल कमिश्नर अशोक कुमार, एडीजीपी आनंद जैन के हमरा यात्री निवास का दौरा करके दिया जायजा। मारूफ सियासी समाजी कारकुन सुनील डिम्पल ने वजीर आजम के कश्मीर में ली गई सेल्फियों पर उठाए सवाल या निशान। कहा वजीर आजम कुछ है जिसकी पर्दादारी कर रहे हैं। सेल्फीज मीडिया में बहुत वायरल हो रही है, इसको लेकर के हमें क्या कहना है। तो साथ में वो ये भी सवाल कर रहे थे कि रियासत के दर्जे की वापसी को लेकर के भी और जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने को लेकर के भी प्रधानमंत्री जी बोले हैं, इसको लेकर के हमें क्या कहना है। और जो कश्मीर में उन्होंने सेल्फीज खींची हैं उसको लेकर के हमारा क्या कहना है। तो मैं पत्रकार मित्रों को और जम्मू कश्मीर की आवाम को यह बता देता हूं कि सेल्फीज खींचने के पीछे मैं ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या जम्मू कश्मीर के लोगों से छुपा रहे हो? कुछ तो है प्रधानमंत्री जी जिसकी पर्दादारी है इन सेल्फियों के पीछे। आप क्या जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 को जो गलत फैसले आपने लिए हुए हैं, हमारे जम्मू कश्मीर को तोड़ करके मामूली सा यूनियन टेरिटरी बना दिया, हमारी रियासत को तोड़ करके इसका एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, हमारी सब आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास और 370 को छीन लिया और उसके बाद जम्मू कश्मीर के ऊपर पूरे मुल्क में बदनाम किया, सियासत की, 370 की सीटों की राजनीति की, जम्मू कश्मीर को तरह तरह के इल्जाम लगा करके बदनाम किया। क्या आप इन सेल्फीज के पीछे यह तो नहीं छुपाना चाहते हैं कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ या आपका बड़ा भारी स्वागत कश्मीर में हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी असली जंग बाकी है। अब तो यह साबित हो गया कि जम्मू कश्मीर की रियासत के दर्जे की वापसी के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है और साथ में जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने के लिए भी भारतीय जनता पिछले 5 सालों से चुनाव आयोग को चुनाव नहीं करवाने दे रही थी। और साथ में यह भी साबित हो गया कि हमने चुनाव आयोग को पिछली कई बार फरियादें गुहार जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से की कि जम्मू कश्मीर बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है, यहाँ पे जमहूरियत की बहाली की जाए, विधानसभा के चुनाव करवाए जाए, लेकिन चुनाव आयोग भी कान बंद करके बैठा हुआ था और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं, ऐसा लग रहा था कि जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ भारतीय जनता पार्टी हो। और ये जो कल बयान नरेंद्र मोदी जी ने दिया या योगा दिन के ऊपर कश्मीर में आए, ये चुनावी स्टंट था। पहले जम्मू कश्मीर को 5 सालों तक 5 अगस्त 2019 के बाद जम करके बदनाम किया, हमारे बुजुर्गों को गालियां, हमारे हिंदू, मुस्लिम, चिनावली, पीर पंजाल, पहाड़ी लोगों के और सभी के बीच में नफरतों की दीवारें खड़ी किया। और आज पूरे मुल्क में आपने बदनाम किया, मजहबों के नाम के ऊपर बदनाम किया कि ये मुस्लिम्स के से आप रिजर्वेशन छीन करके देश में बांट देंगे, मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, ये घुसपैठिए हैं, इंट्रूडर्स हैं, ना जाने कौन कौन से आपने बंटवारे के लिए, वोटों के बंटवारे के लिए मजहबी राजनीति नहीं खेली। तो आपसे ये कहना चाहते हैं कि अभी हिसाब अभी हमारा बाकी है। आपका
ना तो रियासत के दर्जे में की वापसी में कोई एहसान है और ना जम्मू कश्मीर में चुनाव असेंबली के करवाने में कोई एहसान है, क्योंकि ये जंग तो जम्मू कश्मीर के लोग, अवाम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजाल, पहाड़ी लोग। सोनामारी बांडीपुरा के किसानों का एहतजाज, सिंचाई के लिए पानी की नहर का माकूल इंतजाम करने का क्या इंतजामिया से मुतालबा। या तो नस वनस जबरदस्त हालात खराब वनस जमींदार अमि लिहाज 8-10 गांव वसी खानस पे पंपन पे 8-10 गांव वनस आब ज़रात कहीं। रात आव AWE साहब योर सह ओन 2 दह गई पत पेन पे ओन रात योर तम वो पे शाम फोनस पे मे हसा कर नफरी तैनात तौर मोन वर्क सुपरवाइजर बाकी लोकल तम सीजनल अलहमदुलिल्लाह तम सारी बिचार ये मगर लेकिन तमो अथो नारो सदी सह कम कर यूत ने डोजर गि ब्या वजह ये गो 2008 मज गो ये पंप स्टेशन वर्टिकल पंप 2 तम इथे कन सामान अनित न कम ग 2008 पे वनिस तक क्या ठेकेदार ओनमुत सीटे वनस 2024 चलान यह मकलो नेसफ लिहाजा कर वनस 10 गांव सफर ग 2008 पे वनिस 10 गांव ग सफर वनस आब अगर दरियावस मज यूत गोमुत सलूस गोमुत थोद चित कर गो सनर क्या गो तह हेको वन इन कह मगर गवर्नमेंट पन सोर्सेज वनस चल अगर तम पन सोर्सेज तम क्या सफर करान प्रत दो क्या पे यह मुसीबत तुलन नाइद खाई जालपुर नवगाम पई नवगाम गोड नवगाम सुंबल अंदरकूट यीट गांव ये आबस पे वनस सोन ज़रात वनस दजान बिल्कुल सोन ज़रात वनस दजान। मुझे पता नहीं है ये कैसी गवर्नमेंट चलाती है, ये जो लोग वहाँ पर कुर्सी पर बैठ रहे हैं या तो कौन सा तमाशा ये मचा रहा है यहाँ पर। हमने AWE ने बताया आप आ जाओ मेरे। सिखों ने कश्मीर में गुरु हरगोबिंद सिंह जी महाराज के यौम पैदाइश पर तकरीबात का इनेकाद किया, अपनी अकीदतों का किया इजहार। दूसरी बार भी जो प्रीति चांद की एक गानी चली अर्जन देव जी पातशाह बहुत बीमार हो गए। जो बीमार हुए तो गुरु अर्जन देव जी पातशाह ने उसका परमात्मा अपनी मेरा पर हाथ रखे उसका कोई भी वाल का बिंगा नहीं कर सकता। गुरु अर्जन देव जी पातशाह फरमाते हुक्म किया गया कि उसको रहो क्या भजाया जाए, क्योंकि उस समय जो हाकिम समझाते सन गुरु अर्जन देव जी पातशाह ने कश्मीर वैली की संगत यहाँ इकट्ठी होकर के अपने गुरु के उपदेश को और गुरु के जो लिटरेचर है उसको बांटती है और गुरु के जो जन्मदिन के उसकी खुशियाँ बांटती है और गुरु के अपने जो गुरु साहब ने कहा है वही लोगों को दर्शाया जाता है। यहाँ के गुरु ने सच पे चलने को कहा है, गुरु ने सच्चाई को चलने पर कहा है, गुरु साहब ने यही कहा हुआ है। तो सर जो लोकल इंतजामिया है यहाँ पर या चाहे अगर बात करें लोगों की यहाँ पर तो कितना सपोर्ट मिलता है? देखिए आप जहाँ जो यहाँ की कम्युनिटी है उनका बहुत सपोर्ट है हमें। देखिए यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब का, IG साहब का, DG साहब का, म्यूनसिपल कमिश्नर साहब का बहुत सपोर्ट है। हम इनका बहुत थैंक यू करते हैं कि इन्होंने अच्छे इंतजाम रखे हुए हैं, किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे इंतजाम है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ पे। सभा कदर कशीर में तीसरे रोज एक और बच्ची ने खुदसोजी की कोशिश की। वहां मौजूद सलामडार नामी एक शख्स ने बच्ची को फौरन बचा लिया। शहरियों ने की सलामडार की सराहना। गो तो सलाम साहब भाई तुहद टीम वक्ती तौर पे आत तो त्रेम बच्ची बच। सलाम साहब क्या वन हजरत मे वो रात तुम दपो अत फेंसिंग जल गूर दिया वोट रात दिस आज दिस बे यव दिस बे कस गई
अगर जल कूता इज्जत रोजू तुम अवामस तह मगर ये कहीं गवर्नमेंट वातान आज जल दिन अकिस सेकंडस मज दिसे वोट वल यम वो तुम वन तुम नमन खलकन ये सात तल गई नसब गई तल तो पे त्रो मे नर तम पे कर थप मस कल तो बन गुत पे चपात पे त्रो चपात अमिस मगज अम वापस मगज वापस अम सात गो चपात जरूरी मे निश चपात जरूरी जिंदगी बह खान चपात त्रस जरूरी जरूरी चपात त्रावन मगज दिन होश बे क्या करान या लड़का या लड़की बह त्रा चपात जरूरी तथ पे कुछ क्या मगर चपात हेको जरूरी त्रित अमिस आई 5-10 मिनट पत खत मे वापस जिंद 10 मिनट पत 10 मिनटन खो ज्यादा पहम 10 मिनटन वसान ये 10 मिनट बाद खर मे आब तल सेफ जिंद जिंद बिल्कुल जिंद वह गर तान पुलिस पुलिस नी मे पुलिस गोस पे गर ताम गरिक वन अमिस कोर थोड़ा बहुत दबाव थोड़ा बहुत कोर कत अम लगो वोट माहौल बिगड़ोमुत तमाम कोरन हूं माहौल चाहे लड़कन हूं माहौल यह बिगड़ोमुत आम गोमुत बिगड़ान क्या मोल मानान नचु मानान मोल सुन अगर मोल वनकस ग मोल पे